नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज आपको एक ऐसी एक कहानी बताऊंगा जो आपको जानना ज़रूरी है अगर आप शेयर मार्केट में या फिर एफएनओ ट्रेडिंग करते होंगे तो। क्योंकि ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि अभी अभी एक फार्मर के साथ ये बात हुई है, ये किस्सा हुआ है कि इनको 2013 में 26 लाख का लॉस हुआ था और बाद में फिर कुछ सालों बाद यानी कि 2021 में लगभग 7-8 साल बाद इनको नोटिस आया कि आपको जो है वो 68 लगभग 69 करोड़ रुपए भरने हैं। तो ये सब पूरी कहानी क्या है ये पूरा का पूरा बताऊंगा। सिर्फ पहली बार अगर चैनल को देख रहे होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को दबा देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो ये कहानी है एक फार्मर की। अभी आपने ये कहानी तो बताऊंगा बट आप खुद ही देखो कि ये इतने में 2-4 साल हुए हैं, इतने करोड़ों लोग आए हैं, करोड़ों लोगों ने एफएनओ ट्रेडिंग की है और सेबी का डेटा बोलता है कि जो भी एफएनओ ट्रेडिंग करता है उनमें के 90% लोग जो है वो फेल होते हैं। ये सेबी का डेटा बोलता है। तो ऐसा ही एक फार्मर था, ये तो 2-4 साल का डेटा तो अभी अभी बोल रहा है सेबी का, बट 2013 की बात है कि एक फार्मर था जो बेंगलोर के छोटे से एक नज़दीक का छोटे गांव का एक फार्मर था जो एफएनओ ट्रेडिंग करता था। यानी कि उसने अपना अकाउंट जो है वो एक ब्रोकर फ्रेंड को दिया था हैंडल करने के लिए कि आप मेरा अकाउंट लीजिए और मेरी इसमें ट्रेडिंग कीजिए। तो जब उसमें वो अकाउंट में ट्रेडिंग हुई फार्मर के अकाउंट में, तो उसमें हुआ एक साल के अंदर 26 लाख का लॉस। जो भी कुछ ट्रांजैक्शन हुए होंगे ओवरऑल जो भी कुछ हुआ होगा, बट 26 लाख का लॉस हुआ वो अकाउंट में, यानी उनको एफएनओ ट्रेडिंग में। बाद में क्या हुआ कि उन्होंने जब भी इनकम टैक्स फाइल करना होता है, हम जो भी कुछ हमारे अकाउंट में ट्रांजैक्शन होते इन दी एंड ऑफ द ईयर जो हम आईटीआर फाइल करते हैं, इनकम टैक्स फाइल करते हैं, तो उसमें रिपोर्ट करना होता है कि ये जो भी कुछ ट्रांजैक्शन हुए काय के दौरान हुए, कैसे पैसे आए, कहाँ गए। हम वो शेयर मार्केट से रिलेटेड हो, कोई भी रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो, रियल इस्टेट से हो, पैसा आ रहा है जा रहा है, इनकम कितना है, सब कुछ शो करना होता है। तो इनके अकाउंट में जो भी कुछ ट्रांजैक्शन हुए तो इनको क्या लगा कि 26 लाख का तो लॉस हुआ है ना, प्रॉफिट थोड़ी हुआ है। तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो मैं कैसे रिपोर्ट बताऊँ या कैसे ये ट्रेडिंग का इनकम या ट्रेडिंग वाला ये शो कर दूँ। क्योंकि लोगों को एक गलत फहमी एक ये होता है कि हमें सिर्फ प्रॉफिट ही हुआ होगा तभी हम इनकम टैक्स भरेंगे या प्रॉफिट हुआ तो ही शो करना पड़ेगा। बट अभी सेबी के न्यू रूल के हिसाब से जो है वो ये है कि आपको लॉस भी होता है तो आपको शो करना ही पड़ेगा। लॉस हो प्रॉफिट हो, आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आपको वो शो करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं सर 40 लाख का लॉस, सर 50 लाख का लॉस, सर 70 लाख का लॉस। तो वो जब लॉस हो रहा है तो कहीं ना कहीं से तो पैसे आ रहे होंगे ना। आप हर महीने 1-1 लाख रुपए लॉस करो या एक महीने में पूरे 70 लाख लॉस करो, कुछ लेन देना नहीं है। साल भर के अंदर या 2 साल के अंदर या 1-1.5 साल भर पकड़ लो, उसके अंदर अगर आपको इतना बड़ा लॉस हो रहा है जो 15, 20, 30, 40 लाख के ऊपर यानी 10-15 लाख के ऊपर है, तो वह हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस में आता है। अगर यह आप शो नहीं करोगे, लॉस हो या प्रॉफिट हो, तो आपको भी आगे जाके इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो ये फार्मर को क्या हुआ कि इनकम टैक्स का नोटिस आया, 2014 में लॉस हुआ 26 लाख का। उसके बाद 2021 में नोटिस आया कि आपके ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शन हुए हैं तो आपको जो है वो ये 68 करोड़ रुपए आपको भरना है। तो ये 68 करोड़ रुपए उन्होंने कैसे पकड़े कि जो भी बाइंग या सेलिंग हुई, सेल्स या परचेस जो भी ट्रांजैक्शन हुए, उनके ऊपर से उन्होंने एक अनुमान लगा लिया कि ये व्यक्ति के इतनी इनकम होंगी, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट 68 करोड़ का डायरेक्टली टैक्स डिमांड किया। फिर बाद में ये व्यक्ति ने क्या किया कि ईमेल इग्नोर कर दिए, क्योंकि बहुत से लोगों को एक आदत होती है, नहीं पढ़ते ईमेल्स वगैरह, इग्नोर कर देते। तो ईमेल्स न पढ़ने के कारण ये फार्मर ने जो क्या किया, ईमेल्स पढ़े ही नहीं, तो ये नोटिस इग्नोर हो गए। फिर 2023 में वापस जब इनकम टैक्स ने देखा कि ये केस ये इनके तरफ से कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है, वापस से ओपन किया इनका केस, तो वापस से नोटिस भेजा कि आपको ये ऐसा ऐसा भरना है। फिर भी इन्होंने जो है वो फिर से ईमेल का रिप्लाई नहीं दिया। फिर 2024 के दिसंबर मंथ में इनके जो है वो अकाउंट भी फ्रीज हो गए।
क्योंकि ये रिप्लाई नहीं किए जा रहे थे, क्योंकि इनकम टैक्स के नोटिस आ रहे होंगे मेल पर और इन्होंने रिप्लाई नहीं किया। तो इन्होंने फिर जब ये सब कुछ बताया, अकाउंट वगैरह फ्रीज़ हुए, तब सीए के पास गए, तब उन्होंने सब कुछ बोला ऐसा ऐसा हुआ है। तो उनके सीए वगैरह ने जो भी कुछ है बोला है कि ये इनकम टैक्स के तरफ से गलत हुआ है, क्योंकि सिर्फ बाय और परचेस और ट्रांजैक्शंस को देख के इनकम नहीं मान लेनी चाहिए थी। तो ये सब कुछ गलत है। अब जो वो आदमी जो है, जो फार्मर जो है, उन्होंने अपील की है कि ये सब कुछ गलत है, इतनी मेरी इनकम है ही नहीं। फिर भी इनकम टैक्स बोल रहा है कि आपको 20% जो है वो ये फुल ट्रांजैक्शंस का आपको भरना ही पड़ेगा, डिपॉजिट करना ही पड़ेगा। तो ये सब कुछ अभी चल रहा है, पेंडिंग है जो भी कुछ हुआ। बट इनकम टैक्स के नोटिस आते हैं अगर आपके इसमें हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होते हैं। वो 5 साल बाद आओ, 6 साल बाद आओ, या उनका एक पीरियड होता है कि 7 से 8 साल के अंदर ये नोटिस आते, 8 साल तक ये नोटिस आते। 8 साल के बाद अगर बहुत टाइम हो जाता है, यानी 8 साल कंप्लीट हो जाते, तो फिर आपको नोटिस आने के चांसेस कम होते हैं। बट 8 साल तक ये नोटिस आते हैं। अगर ये साल भी ट्रांजैक्शन हुआ होगा तो वो 8 साल बाद आएगा, यानी 8 साल के अंदर कभी भी आ सकता है। समझ रहे होंगे बात। तो इनको भी 2014 के जो भी लॉसेस या जो भी कुछ इनके स्टेटमेंट थे, जो भी कुछ इन्होंने रिपोर्ट नहीं किया था, उनका नोटिस इन्हें 2021 में आया। तो ये आपके साथ भी हो सकता है। तो ऐसा कभी मत समझ बैठना कि आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ही मैं इनकम टैक्स भरूंगा, तो ही मैं बताऊंगा कि क्या हुआ क्या नहीं। आपको लॉस भी अगर होता है तो आपको बताना है कि ये लॉस कहाँ हुआ है, पैसे कहाँ से आए थे, ये एफएनओ ट्रेडिंग का है, ये शेयर मार्केट का है, ये स्विंग ट्रेडिंग का प्रॉफिट है, ये स्विंग ट्रेडिंग का लॉस है, ये इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड विड्रॉल किया हमने, रिडीम किया, उसमें का प्रॉफिट है, उसमें का लॉस है। आपको जो भी आपके बैंक अकाउंट में होता है वो आपको बताना है जब भी आप इनकम टैक्स फाइल करते हो, क्योंकि ये सब डेटा आपका पैन कार्ड है, वो पैन आपका डीमैट अकाउंट से लिंक होता है। तो जो भी आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, जो भी कुछ हो रहा है, इस पे आईटी वालों की नज़र होती है और कभी ना कभी तो आपको नोटिस आएगा, पूछा जाएगा कि ये पैसा कहाँ से आया। वो प्रॉफिट हो लॉस हो, आपका स्टेटमेंट बताएगा कि आपके इसमें इतने इतने लाखों के ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो बात जानना ज़रूरी थी। तो ये जिनके भी साथ हुआ, जो ये फार्मर है, इन्होंने अपना नाम जो है वो पब्लिकली नहीं डिक्लेयर किया, कि उन्हें नहीं बताना था कि क्या मैं कौन हूँ वगैरह। बट आप जो है वो ये न्यूज़ पढ़ सकते हो, गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। बट ये सबको जानना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत से लोग नए नए एंटर हुए हैं, बट बहुत से लोगों को बहुत से रूल्स अभी तक पता नहीं है। तो ये सब जो हुआ, इससे हमें जो भी कुछ सीखने को मिलता है या जो भी कुछ पता लगता है, कि एक ही बात पता लगती है कि फाइनेंशियल एजुकेशन या फाइनेंशियल जो लिटरेसी होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो बहुत बड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो यूज़फुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर पहली बार चैनल देख रहे होगे तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।